everyone, how are you all? I hope you all are good. So today again we are going to start our next topic. Okay, this is the business studies of class 11. Okay, so we had done services of wholesaler and retailer, and today we are going to study our next topic, which is types of internal trade. Okay, इंटरनल ट्रेड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. आज देखिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनल ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. ओके, सो सी टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड मींस दीज आर ऑन द 3 बेसिस. ठीक है, 3 बेसिस पर होते हैं ये, जिसमें से फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ऑन द बेसिस ऑफ साइज मींस कि एक साइज के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, उसके भी टाइप्स होते हैं कि कितने, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. ठीक है, 3 तरह के साइज होते हैं, या तो स्मॉल बिजनेस होगा, स्मॉल ट्रेड होगा, या फिर मीडियम का होगा, या फिर लार्ज स्केल पर जो बिजनेस होते हैं वो वाले होंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखिए क्या होता है, इसमें भी 4 तरह के होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. ये चारों चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. ठीक है, जिससे आपको एक बार और समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए. सोल ट्रेडर क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल ओनर होता है, जो जिस बिजनेस में सिंगल ओनर होता है उसको हम बोलते हैं सोल बिजनेस. ठीक है, सोल पार्टनरशिप, जैसे कि आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस. ठीक है, तो मैं अकेले वो बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अकेले ही उसमें इन्वेस्ट करूंगी, अकेले ही सारे काम करूंगी. ठीक है, तो वो कौन सा बिजनेस होता है कि सोल ट्रेड बिजनेस मीन सोल पार्टनरशिप में होता है. नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप. अब यहाँ तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, पार्टनरशिप मीन्स जहाँ 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो कौन सा बिजनेस कहलाता है, पार्टनरशिप. जहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट शेयर होता है, लॉस शेयर होता है, रिस्क सारा शेयर होगा. ठीक है, जो भी चीजें होती हैं आपस में शेयरिंग होगी विद द एग्रीमेंट्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग सारा चीजें क्या होंगी, शेयर होंगी. फाइन. एंड एग्रीमेंट्स आल्सो आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, रिटन एग्रीमेंट्स एंड ओरल एग्रीमेंट. ओके, now next one is cooperative society. now see what is cooperative society. cooperative society क्या होता है, जिसमें 10 members होते हैं, 10 elder members होते हैं, जो सारी चीजें डिसाइड करते हैं. और इसमें होता है ना कि जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए. ठीक है, अपनी इच्छा से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वॉलंटरी डिसीजन होता है. जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है. किसी इंसान को हम जब पार्टनरशिप में लेते हैं, किसी पर्सन को, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसके बेस पर हम उसको एंटर करते हैं. ठीक है, बिजनेस में. बट कोऑपरेटिव में क्या होता है, वॉलंटरी होता है. उसमें अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं, आप वो चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपनी. कंपनी क्या था, एक कंपनी बहुत बड़ा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसका पूरा चैप्टर था. ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एक जैसे कि आई एम एन ओरिजिनल पर्सन. ठीक है, बट कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसकी एक खुद की पहचान होती है. फाइन. तो उसमें क्या होता है कि कंपनी के बारे में बताते हैं, इसमें सारी चीजें जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा, जो जगह होती है उसके बेस पर जो होती है चीजें. ठीक है, जैसे कि कहाँ पर बिजनेस है, कौन सी जगह पर बिजनेस है, किस एरिया में बिजनेस है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इसमें आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. इसमें 2 तरह के होते हैं, एजेंट रेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड रिटेलर्स. ठीक है, एजेंट रेंट क्या होता है, वो रिटेलर्स, वो जिसके पास क्या होती है, फिक्स जगह नहीं होती है रहने की. ठीक है, जैसे कि डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस, एक जगह रहकर जो बिजनेस नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं एजेंट रेंट रिटेलर्स. ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप देखते हो कि बहुत बिजनेस ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि कॉलोनीज में देखते हो कि आते हैं लोग. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल. So first one is do not have fixed shop. Do not have fixed shop means जहाँ पर fixed shop नहीं होती है, अपनी एक जगह नहीं होती है बिजनेस की, वो मतलब जाके क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं. आप लोगों ने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, आपकी कॉलोनीज वगैरह में आते होंगे, जो आपके घर तक आते हैं, डोर टू डोर आते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. ठीक है, तो क्या होते हैं, हमारे एजेंट एंड रिटेलर्स में आते हैं, जो कि जाकर प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक शॉप नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज वर्क लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, वर्क ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, वर्क विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है उनके पास एक लिमिट से रिसोर्सेज होते हैं, सारी चीजें होती है. ये नहीं कि बहुत सारा स्टॉक में बल्क में परचेज कर लिया है और वो सारा रिटेल कर रहे हैं, वो सारा हम सेल कर रहे हैं. ठीक है,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा सामान लेकर चलते हैं और वो सारा एक दिन में क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे वो दूसरा थोड़ा सा सामान लेंगे, वो सेल करते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज डेली यूज प्रोडक्ट्स। और क्या करते हैं, ये वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो डेली यूज के हमारे होते हैं। जो डेली यूज प्रोडक्ट्स है वो सारी चीजें वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके। एंड लास्ट वन इज डोर स्टेप्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोर टू डोर जा जाकर वो क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे एच&एम रिटेलर्स, ठीक है। और फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होती है, वो रिटेलर्स जिनकी एक फिक्स्ड शॉप होती है। जैसे कि हम कुछ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो किसी की शॉप है, वो क्या होगी, एक फिक्स प्लेस पर होती है, उसकी स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हो गए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है। वो अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। डोर टू डोर जाकर सेल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, लोग इनके पास आते हैं, इनकी शॉप्स पर आते हैं और प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। सो इन तीनों में से अब देखिए, इन तीनों में से ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं कह रही इसमें से नहीं बनेंगे, बट दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके बारे में ही मैं फुल डिटेल में इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई कवर दिस टॉपिक, ठीक है। ये जो आप हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसमें कुछ नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि साइज के अकॉर्डिंग बिजनेस होता है, स्मॉल होगा, मीडियम होगा या फिर लार्ज होगा। और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट इज कंपनी, ओके। एंड दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, so I'll cover it in our next video. Fine. And this is all for today. I hope you all understand. Then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.